सुप्रभात छात्रों। हम जहाँ रहते हैं, मतलब जिस देश में, जिस राज्य में या किसी शहर में, वहाँ पर कुछ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हमारे उपयोग में आने वाली सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं, पता है आपको? कौन बताएगा? बराबर। रेल स्थानक, बस स्थानक, बैंक, अस्पताल, डाकघर, बिल्कुल बराबर। इसमें से आज हम एक दो सुविधाओं की जानकारी चित्रों के द्वारा लेने वाले हैं। आज हम चित्रपाठ देखने वाले हैं। कक्षा छठी, विषय हिंदी, दूसरी इकाई का पहला पाठ डाकघर। ये चित्र है डाकघर का। इसमें कई सारे काउंटर भी दिख रहे हैं। ये है बचत खाता, ये काउंटर है मनी ऑर्डर का, ये काउंटर है रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए। जगह जगह पर सूचना पड़ भी है, जहां सूचनाएं लिखी हैं। डाकघर में अनेक स्त्री, पुरुष, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास ही एक बड़ी मेज लगी है। वहां आने वाले लोग उस मेज का लिखने के लिए उपयोग करते हैं। उस मेज पर कोई लिखाई करते हुए दिखाई दे रहा है और मेज पर कुछ लिफाफे भी पड़े हैं। यहाँ महिला और पुरुष ऐसे कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे सभी अपना काम कंप्यूटर पर कर रहे हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग कंप्यूटर पर ही कार्य करते हैं। यहाँ पोस्टमैन दिखाई दे रहा है। हमारा पत्र, रजिस्ट्री जब आती है तो वह देने के लिए हमारे घर पर आता है। एक बच्चे के हाथ में कुछ पेपर या कागज दिख रहा है। लोगों की सुविधा के लिए दीवार पर घड़ी लगी है ताकि हमें समय का पता चल सके। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र भी लगा है। अगर कुछ अनुचित घट गया तो आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है। आइए, यहाँ जो काउंटर दिखते हैं उसका क्या उपयोग है उसकी भी जानकारी हम लेते हैं। ये काउंटर है बचत खाता। यहाँ बचत योजना अंतर्गत खाता खुलवाया जाता है, यानी सेविंग अकाउंट। हम पैसों की बचत कर सकते हैं। पैसों की बचत करने से शासन को, अपने देश को पैसों का उपयोग करने में मदद होती है और हमारा जीवन भी सुखदायी बनता है। यह काउंटर है मनी ऑर्डर का। देश में कहीं भी पैसे भेजने हैं तो हम भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर के द्वारा हम औरों को पैसे भेज सकते हैं। ये काउंटर है रजिस्ट्री और डाक टिकट। यहाँ रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक दी जाती है अलग अलग मूल्यों की। 1 रुपए की डाक टिकट होती है, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की आदि। यहाँ पर जगह जगह पर सूचना पड़ भी है, जहाँ कुछ सूचनाएं लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर सूचना है, बचत आपकी, प्रगति देश की। तो हम बचत करने से अपना जीवन तो सुखदायी होता ही है और देश की भी प्रगति होती है। हमारी बचत से देश के लिए पैसे काम में आते हैं। दूसरी सूचना है कि हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, जरूरत है, कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर बताई जाती है। और एक सूचना पढ़ यहाँ पर लगा है, जिस पर प्रतिदिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती हैं। डाकघर में कूड़ादान की भी व्यवस्था की है, मतलब कचरा है, कागज है तो फिर हम उसमें डाल सकते हैं। यानी डाकघर
साफ सुथरा रहने में मदद होती है। डाकघर का वातावरण स्वस्थ और शुद्ध रखने के हेतु से गमलों में पौधे लगाए हुए हैं। तो इस तरह डाकघर का हम सभी लाभ लेते हैं। घर के किसी बड़े व्यक्ति के साथ डाकघर की सैर जरूर करना और उसका वर्णन अपने शब्दों में वर्णन करना और अपने कापी में भी लिखना है। तो वहां जाने के बाद आपने क्या क्या देखा, वहाँ कैसे वातावरण है, कितने कर्मचारी हैं, वो क्या क्या काम करते हैं और उनके कामकाज की जानकारी भी लेना। ठीक है, अभी हम स्वाध्याय की तरफ जाते हैं। जो भी आपको समझा है, तो क्या क्या समझा है उसके उत्तर भी हम लिखेंगे और बताएंगे। सारांश रूप में आज डाकघर इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा, चलो एक बार देख लेते फिर से। वहाँ काउंटर्स थे, बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और डाक टिकट। तो बचत खाता इस भाग में हमने देखा कि यह बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जाता है। हम पैसों की बचत कर सकते हैं। पैसों की बचत करके समय पर पैसों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा खाता देखा हमने मनी ऑर्डर, देश में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। मनी ऑर्डर के माध्यम से हम औरों को पैसे भेज सकते हैं। तीसरा काउंटर देखा था रजिस्ट्री और टिकट। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक दी जाती है। चलिए अभी हम स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। क्या क्या समझा है वह देखते हैं। प्रश्न पहला, बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया जाता है? अगर हमें कुछ जानकारी पूछनी है तो कौन से काउंटर पर पूछेंगे? बैंक में ज्यादातर काम किस पर चलते हैं? आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था है? बैंक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बैंक में कौन कौन से काउंटर है? सही या गलत पहचान कर लिखो। बैंक में केवल पुरुष कर्मचारी काम करते हैं, क्या सही या गलत है? बैंक में सिर्फ महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। चौकीदार के पास बंदूक है। पैसों की बचत करने के लिए कैशियर काउंटर पर जाना चाहिए। बैंक में सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। दिया हुआ स्वाध्याय सभी पूर्ण करेंगे।